स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कुमार। अभी तक मैं इस वीडियो के लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर कुल मिला के 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये जीएस निधि की सेकंड एडिशन है। इसमें अध्याय नंबर 1 के अंदर कुल मिला के 112 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कुछ इस प्रकार है कि कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कुम्मी लोक नृत्य। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। अब देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम देखो तमिलनाडु को, इससे पहले मैं कभी बोलूँ तो तमिलनाडु का जो रूट वर्ड है वो याद रखना, तुम मिलना। ठीक है, तो तमिलनाडु मतलब तुम मिलना। अब तुम मुझे कहाँ मिलने आओगे? कुएं में। कुंभी, तुम मिलना कुएं में। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि कुम्मी के लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कुछ इस प्रकार है कि अल्ला रिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? अल्ला रिपू। तो ऑप्शन है इसके: ए कथक, बी उड़ीसा, सी कथकली या डी भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, अल्ला रिपू। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं: पहला अल्ला रिपू, फिर जथीस्वरम, फिर शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। देखो तिल्लाना से तो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि तिल्लाना से नृत्य शैली कहाँ की थी? ये तमिलनाडु की ही थी। तो ऐसे ही अल्ला रिपू भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब क्वेश्चन नंबर 53। थवल चोगबा थवल चोगबा भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा या मणिपुर। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। क्या? थबल चोगबा। थबल चोगबा कहाँ का है? मणिपुर का है। थबल चोगबा मैतेई लोगों द्वारा पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र के महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। कौन सा? फुगड़ी। फिर गभीरा गभीरा नृत्य जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अब देखो, गभीरा तो पश्चिम बंगाल का हो गया। अगर मैं घूमर बोल दूँ, घूमर राजस्थान का हो गया। ठीक है, और अगर मैं झूमर बोल दूँ, झूमर हरियाणा का हो गया। ठीक है, होप सो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे नाटी नृत्य। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ए नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश को आप इस नाम से याद करना, हेमा। हेमा एक कैसी लड़की है? हेमा नोटी लड़की है। हेमा कैसी लड़की है भाई? हेमा बड़ी नोटी लड़की है। तो हिमाचल प्रदेश कैसी है? नाटी है, यानी नोटी लड़की है। अब नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश का एक तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी नृत्य जो है ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य जो है, देखो आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य मैंने कोलाटम आपको पहली क्लास के अंदर बता रखा था, और नया है यहाँ पर बुट्टा बोमालू। यहाँ बुट्टा आप याद मत करना, पर बोमालू याद रख लेना कि अंधे लोग क्या कोहराम मचा देते हैं जब उनको चोट लगती है। कहाँ? और क्या वो खेत उगा सकता है? नहीं, बोमालू। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक बिरजू प्रसाद, गुरु बिपिन सिंह, गोपी कृष्ण या उदय शंकर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर जी को कहा जाता है। अब उदय शंकर जी के बारे में पढ़ते हैं। उदय शंकर जी को संगीत नाटक अकादमी 1960 में प्राप्त हुआ था। पद्म विभूषण उनको मिला है 1971 में। उदय शंकर जी क्या है? एक प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर क्या है? ये एक सितार वादक है। ठीक है, और क्या है? रविशंकर के भाई हैं। कौन? उदय शंकर। उदय शंकर कौन है जी? उदय शंकर हैं एक भारत के आधुनिक नृत्य के जनक माने जाते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? पंजाब, असम, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। देखो, एक तो है राउत, ता लग गया तो ये किसका बन गया? ये छत्तीसगढ़ का बन गया। एक था राउफ,
कौन सा था? राउफ। राउफ है आपका जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, चलिए अब आगे चढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा दूँ, अगर यहाँ से कोई छत्तीसगढ़ का बच्चा है तो वो उसके एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांस है कि छत्तीसगढ़ में देवउठनी के समय, देवउठनी एकादशी के समय किए जाने वाला नृत्य को क्या कहते हो? राउत कहते हैं। ठीक है, यादव जाति के लोगों को राउत, यदु या ठेकेवार आदि नामों से जाना जाता है। कौन सी जाति? यादव जाति। अब देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन किस प्रकार है कि जोनपा लगैसो डैश का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लगैसो, ए भूटान, बी श्रीलंका, डी अफगानिस्तान या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर है भूटान। कौन सा? जोनपा लगैसो। ठीक है, जो भूटान के कुछ नृत्य है, झुंद्रा है, झुंद्रा नृत्य है, ड्रामसे है, नगा नगाचम है, बथु बम बुमथांग नृत्य है, बुमथांग नृत्य, आज लामो नृत्य है एक। ठीक है, फिर ऐसे ही श्रीलंका का भी है एक कैनेडियन। ये अच्छा, ये क्वेश्चन में आ चुका है। कैनेडियन नृत्य, जनरली बच्चे इसको कनाडा से रिलेट कर जाते हैं, बट नहीं। कैंडियन नृत्य जो है, कैंडियन, ठीक, कैंडियन नृत्य कहाँ का है? श्रीलंका का है। और उत्तान, उत्तान कहाँ का है? उत्तान है अफगानिस्तान का। देखो, अफगानिस्तान का उत्तान, ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि प्रेजेंट में अफगानिस्तान न्यूज में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कुछ इस प्रकार है कि धालो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु। तो धालो जो है आपका गोवा का लोक नृत्य है। धालो या ढालो नृत्य यह भंडारी, नाइक, कुनबी, गोड़ी और गैबित समुदायों के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं सोनल मानसिंह की डैश की एक प्रमुख नृत्य की है। सोनल मानसिंह कहाँ की है? मणिपुर, कथक, सत्रिय या भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम की है। ठीक है, भारत में सोने जैसी चिड़िया है, तो भारत एक सोने की चिड़िया, सोनल मानसिंह। कथक से संबंधित जो कलाकार हैं, सबसे पहले देखो, कथक का याद करने का सिंपल सा तरीका है, महाराज को पकड़ो तो बिरजू महाराज। ठीक है, सितार बिरजू महाराज आ गए, लच्छू महाराज आ गए। ठीक है, सितारा देवी आ गई, कामलिनी अस्थाना आ गया। ये तो हाँ, ये जो कमलिनी अस्थाना है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी एक रूट वर्ड मैंने आपको बता दिया है, महाराज। फिर मणिपुर से संबंधित झावेरी बहनें, ये इंपॉर्टेंट है, झावेरी बहनें ये। ठीक है, फिर अमली सिंह, चारू माथुर, फिर बिंबावती देवी आदि कहाँ की हैं? मणिपुर की। फिर क्षत्रिय नृत्य से संबंधित भी कुछ कलाकार आते हैं, उन सब में से पहले आते हैं क्षत्रिय। लड़ने में सबसे हमारे शंकर भगवान थे, शंकर देव जी, जिन्होंने इस नृत्य को शुरुआत की कब? 15वीं शताब्दी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य का जो शुरुआत करने वाले थे कौन थे? भगवान शंकर कह सकते हो, यानी व्यक्ति थे, उनका नाम था शंकर देव, बट रूट याद करोगे भगवान शंकर। अब क्वेश्चन नंबर 60 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? रानी मचैया, कृष्ण पटेल, अजय कुमार मांडवी या शांति पारमार। तो इसका आंसर है रानी मचैया। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रानी मचैया को उम्माथ की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले के एक उम्माथ लोक नर्तकी हैं। रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की थी। अब आगे पढ़ते हैं कि रामा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया? सत्रिय, मणिपुर, कथक या भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। रामा वैद्यनाथ दिल्ली से संबंधित रखती हैं, भरतनाट्यम कलाकार हैं। ये गणेश नाट्यालय के निर्देशकों में से एक है, भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। आगे प्रश्न नंबर 62, महाराष्ट्र की महिलाओं का द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बिच्छू, घूमर, लावणी या भांगड़ा। अब देखो, सबसे पहले आपका घूमर, देखो घूमर तो मैंने बता दिया, तो राजस्थान का है। फिर भांगड़ा पंजाब का है। ठीक है,
लावणी है महाराष्ट्र का। तो लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की शैली है तथा पारंपरिक गीत है एवं नृत्य का एक संयोजन है जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। अब भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का बता दिया है, जो कि कब बनाया जाता है? आपका वैशाखी पर बनाया जाता है। और घूमर आपका कहाँ है? घूमर राजस्थान का है। अब गरबा नृत्य किस राज्य का संबंधित है? गुजरात, केरल, हरियाणा या पंजाब? ये कहाँ का है गरबा? गुजरात का है। गा से गरबा, गा से गुजरात। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे डांडिया नृत्य भी कहते हैं, जिसमें आप आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों पर किया जाता है। केरल से संबंधित कुछ नृत्य, सबसे पहले थियाट्टू, फिर थम्मी, थुल्लल, देन कुम्मी। अब देखो, अब बोलोगे कुम्मी फिर से आ गया। कुम्मी तो आपने भरतनाट्यम बताया था, तुम मिलना कुएं में। किसके साथ? केरल के साथ। तो कुम्मी दो राज्यों का नृत्य है, ऐसा नहीं कि कुम्मी एक राज्य में मनाया, ये दो राज्यों में मनाया जाता है। एक आपका कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक में मतलब तमिलनाडु में कुम्मी, तुम मिलना तमिलनाडु में, और एक केरल में, ठीक है। अब हरियाणा के कुछ नृत्य, सबसे पहले फाग सांग। हरियाणा के लोग क्या करते हैं? बिजी धमाल करते हैं, ठीक है। फिर डफ, और किसके ऊपर? गुग्गा के ऊपर, ठीक है। पंजाब, पंजाब में भांगड़ा तो सबसे फेमस ही है। झूमर, ठीक है। जहाँ घूमर आपका राजस्थान में, झूमर आपका पंजाब में भी है और हरियाणा में भी मनाया जाता है झूमर। गिद्दा, तीजन। इसमें से आपको याद करने वाले जो इम्पोर्टेंट है, एक भांगड़ा याद कर लेना, और भांगड़ा किस पे करोगे? गद्दे पे जी, ठीक है। गिद्दा, फिर नोट, गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है, यानी कि अगर पुरुष कोई कर रहा है तो उसे भांगड़ा कहेंगे, ठीक है, और उसी नृत्य को कोई महिला कर रही है तो उसे गिद्धा कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखो फिर आ गई सोनल मानसिंह जी। तो ये कहाँ की है? सोना कहाँ पर रहता है अभी? भारत में। तो एक तो कन्फर्म है कि भरतनाट्यम तो है, बट ये दो नृत्यों से संबंधित है, तो इनका दोनों नृत्य का सही आंसर है ये भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। बिरजू महाराज, देखो महाराज लग गया, महाराज मैंने रूट वर्ड कैसा बताया था? यूपी से रिलेटेड। तो यूपी का कौन सा नृत्य है? आंसर डी, कथक। बिरजू महाराज वास्तविक नाम क्या है? ब्रजमोहन नाथ मिश्र है। इन्होंने 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? ठीक है, सुजाता, मोहपात्रा, बिरजू महाराज, शोभना नारायण या रुक्मणी देवी अरंडे, यानी रुक्मणी देवी। इसका आंसर है सुजाता मोहपात्रा। कहाँ से? उड़ीसा में। उस दिशा में कौन खड़ी है? सुजाता। उस दिशा में कौन खड़ी है? सुजाता। सुजाता मोहपात्रा का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। रुक्मणी देवी तमिल कहाँ है? तुम मिलना कुएं में। किसके साथ? कुम्मी। कुम्मी हो गया एक तो, और कुम्मी, कुम्मी का दूसरा नाम क्या है? रुक्मणी देवी, ठीक है। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इनने 1956 में कलकत्ता के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक है, कथक, ठीक है। कथक यानी थक कौन जाती है? शोभना। फिर दीपिका रेड्डी, रेड्डी शब्द से भूलना मत। मैंने रेड्डी शब्द क्लास नंबर 1 के अंदर बताया कि रेड्डी शब्द जनरली किसके मिलते हैं? जो कच्ची पूरियाँ कौन नहीं खा पाता? अंधा नहीं खा पाता। तो दीपिका रेड्डी संबंधित किससे संबंधित हुई? आपकी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हुई। दीपिका रेड्डी का कुचिपुड़ी नृत्य इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 में तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। दीपिका रेड्डी दीपांजल नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। कौन सा? दीपांजल, दीपांजलि। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो असम से कौन सी नृत्य शैली संबंधित है? चलिए देखते हैं। तो आज शाम कौन आती है? भाई बहू आती है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? बहू। कालबेलिया कहाँ की है? राजस्थान की है। भांगड़ा कहाँ की है? पंजाब की है। कथक मैंने बता ही दिया है, यूपी की है, ठीक है। पिल्लू द्वारा विकसित किया अर्जुन नूतम कुथियत्तम नृत्य गूर्दम थुकम
केरल के अन्य लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? ए पावरिया, बी धमाल, सी भुइयां या डी गरबा। तो इसका आंसर क्या है? भुइयां। भुइयां नृत्य दिगरू मिशी जनजाति द्वारा किया जाता है। पावरिया कहाँ है? बिहार का है। ठीक है। धमान, धमान नृत्य हरियाणा का है। धमान या धमाल, ठीक है, कहाँ का है? हरियाणा का है। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य की जनजाति किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो इसका सही आंसर है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं जी? चकरी जनजाति, चकरी नामक लोक नृत्य करते हैं। चकरी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में से एक है जो स्वतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बहु अनुसूचित जनजाति है। कौन सी? कोल। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया, भारिया जनजाति का विकास क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब आगे, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य कैसे कहा जाता है? कथक को। कहाँ से कथावाचक, कहाँ से कथक? उत्तर भारत का इकलौता शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक कहाँ होता है? यूपी में होता है। इसके नृत्य को नाम याद करने की ट्रिक, पीछे महाराज लिखा होता है जनरली। ठीक है। इस नृत्य को प्राचीन काल में क्या कुशील के नाम से भी जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित हुई। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथकली आकाश का तत्व का प्रतीक है। फिर बोर गीत, इस संगीत की रचना प्रयोग भारत निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया? बोर गीत, बोर गीत किस में से प्रयोग हुआ है जी? क्षत्रिय में प्रयोग हुआ है। ठीक है। नूपा नृत्य किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? कौन सा नूपा नृत्य? कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड या तमिलनाडु? तो नूपा कहाँ पे है? मणिपुर का है जी। नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर संगीत की अनूठी मणिपुरी नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफ़ेद धोती सफ़ेद बॉल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। झारखंड के कुछ लोग झूमेर, छऊ, फगुआ और मुंडारी और संथाली आदि। अब 91, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए? इसका सही आंसर है बिरहा। ये जो बिरहा नृत्य है ये जनरली थोड़ा सा, देखो बिरहा यानी विरहा की पीड़ा, यानी थोड़ी आपका पसंदीदा शख्स जब आपसे दूर हो जाता है तो जो पीड़ा होती है उसे बिरहा की पीड़ा किया जाता है। बिरहा कहाँ होता है? बिरहा आपका होता है बिहार के अंदर। बिरहा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। फिर बिहार साम चकेवा, बगो बखेन, जाट जाटनी इम्पोर्टेंट नृत्य है तथा पावरिया बिहार के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? इसका सही आंसर है चैरी नृत्य। सिर पर जले हुए नृत्य। चैरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से देखो चैरी। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शित करती हैं। धनगिरी, गज, कोली नृत्य, तमाशा महाराष्ट्र के राज्य से संबंधित नृत्य हैं जी। अब प्रश्न नंबर 93, डैश एक ऐसा लोक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी? तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का मैंने रूट वर्ड कच्चीपुड़िया। कच्चीपुड़िया कौन खा रहा है? अंधा खा रहा है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक प्रसिद्ध गांव कुसमैनवारी अथवा कुचेलापुरम में हुई। राधा रेड्डी, देखो कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी के कुछ प्रमुख कलाकार हैं। अब एकल विद्या के जनक हैं इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। इसके बाद कुचिपुड़ी के अधिकतर
भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसे श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार रस के अंदर प्यार ज़्यादा मिलता है, मतलब प्यार से रिलेटेड बातें हैं। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य, जिसे बैम्बू ट्री भी कहते हैं, ठीक है, को क्या कहा जाता है? तो इसको चरेवा कहा जाता है। चेरेवा, भूलना नहीं, चरेवा। चोंगलाइजोन तथा ख्वालम नृत्य मिजोरम के अन्य हैं। ये ख्वालम को खुल्लम भी कहा जाता है, ठीक है। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट है। क्या? थांगता, थांगटा कहते हैं सही से। थांगटा का शाब्दिक अर्थ है तलवार और भाला। फिर माच मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके बाद 95 कमसाले। कमसाले डैश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। कर्नाटक, गुजरात, गोवा या असम। तो कर्नाटक को किस नाम से जाना? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक का रूट वर्ड क्या बताया? नाटक। तो जब हमारा दोस्त जब ज़्यादा नाटक करता है तो हम क्या बोलते हैं? कमसाले, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा वर्णन करता है वीरगा से। अब देखो, जो नाटक कर रहा है वो खुद की ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, गप्पे मार रहा है वीर वाले, तो वीरगा से। फिर मैंने उसको क्या बोला? कमसाले। फिर डोलू। डोलू की तरह मोटा हुआ पड़ा है कौन? मेरा कर्नाटक करने वाला दोस्त डोलू कुनी था। फिर गरुड़ी, गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख नृत्य। तो यहाँ पे आपको क्या याद करें? कमसाले। क्यों मैंने बोला है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वीर वाली बातें कर रहा है कौन? मेरा नाटक करने वाला दोस्त, ठीक है। कैसा है वो? डोलू कुनी था है। और गरुड़ी, गोम्बे आदि नृत्य। फिर 96 ममता डैश राज्य की कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो त्रिपुरा। कौन सा? ममिता। कहाँ कहाँ? त्रिपुरा का है। ममिता नृत्य त्रिपुरा के लोगों द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया, लेबांग नृत्य या मेलाडोम व होजागिरी नृत्य भी त्रिपुरा का ही प्रमुख नृत्य है। फिर अल अल्लुयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। अल्लुयट्टू कहाँ? नागालैंड का, ठीक है। अल्लुयट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा यानी युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चांगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। अब 98 लोकन्याट भांड पथेर निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? भांड पथेर। देखो, भांड पथेर मैंने कहाँ बताया था? जब मैंने आपको राउफ बताया था। राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में अगर जाओगे तो आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो बहुत कभी कभी भांड पथेर कहाँ का हो गया? कश्मीर का हो गया, यानी जम्मू कश्मीर का हो गया। भांड पथेर कश्मीर के नृत्य शैली से व्यंग्य एवं नकल उतारते हेतु इसमें हंसने हंसाने का प्राथमिकता दी जाती है। इसे मूलतः भांड कृषक वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए नाट्यालय पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोगों द्वारा नृत्य संगनी, सिंगिछम या गेनी शब्दों का तमांग सेला आदि है। चुंगफाट सिक्किम का एक प्रसिद्ध नृत्य। कहाँ? चुंगफाट से कहाँ का है? सिक्किम का है। फिर धनगिरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। धनगिरी गजा कहाँ है? महान है जो राष्ट्र, महाराष्ट्र। पारंपरिक लोक नृत्य धनगिरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों या कंवल बुनकरों द्वारा की जाती है। फिर धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य का है? माधुरी कहाँ का है? तेलंगाना। माधुरी तेलंगाना का। माधुरी लोक नृत्य तेलंगाना से संबंधित है। एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास यह प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है या बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माधुरी नृत्य का गहरा संबंध है। अब उत्तराखंड के कुछ नृत्य, सबसे पहले छोलिया, ठीक है। उसके बाद हरूल नृत्य, फिर तांदी, फिर चोंफुला। अब प्रश्न नंबर 1, जहाँ तक हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का
राजकीय पशु है, राजकीय नृत्य है तो कोई क्या है, झूमर। राजस्थान की महिला क्या करती हैं, घूंघट, तो झूमर निकला। झूमर जो है वो आपका हरियाणा का है, घूमर जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। झूमर नृत्य विशेष अवसरों पर किए जाने वाला, विवाह समारोह त्योहार पर किए जाने वाला नृत्य है। झूमर नृत्य हिंदी झूमना से लिया गया है और कि जिसका नृत्य के दौरान झूमने से सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, राजस्थान में घोड़ियाँ कैसी हैं, कच्ची हैं। फिर कठपुतली आप नहीं बना सकते, राजस्थान में अच्छे अच्छे लोगों को क्या मिल गया, काल आया, काल बेलिया। ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तेरह थाली राजस्थान के कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न जो कि है, घेरिया नृत्य निम्नलिखित में किस किस राज्य से संबंधित है, तो क्या है, गुजरात। घेरिया, घेरिया नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंद के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य को क्रियान्वित करते हैं। अब 103, रीखम पाड़ा डैश का पारंपरिक नृत्य है। कहाँ है, अरुणाचल। क्या, रीखमपाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यायी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दमिंडा डांस, पोंग नृत्य, तप्पू, भुइयाँ, लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य। देखो इनमें तीन याद करना। सबसे पहले अरुणाचल को, अब से मैं अरुणाचल प्रदेश को मैं जब भी बोलूँ तो आप बोलना अरुण और आंचल। अरुण और आंचल मिलके क्या उड़ा देंगे, दुनिया की भुइयाँ उड़ा देंगे जी, अगर इनकी लड़ाई होगी तो आपस में। फिर एक लायन है, एक क्या है, पीक है। अरुण और आंचल ये दो याद रखना। हिमाचल हेमा, हेमा के कुछ लोग, हेमा कैसी लड़की है जी, नोटी लड़की है बड़ी। ठीक है, और घूघटी। ठीक है, डंगी और दानव, अगर नोटी इतनी है कि दानव भी छोटा पड़ जाए, हेमा किसके सामने, हेमा के सामने। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, फिर चट कोरा, इसके बाद आपका भगोरिया नृत्य, मटकी और बरेदी नृत्य है। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। सही आंसर क्या है, नाटी। ठीक है, हेमा कैसी है, बड़ी नौटी लड़की है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि क्षेत्रों में किया जाता है। यह मेला और त्योहारों पर अवसरों पर किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 105, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का डैश है, क्या है, नृत्य है। क्या, बोलक आर्ट। बोलक आर्ट नृत्य विशेष कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र एक डूडी है, डूडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर बिरहोर, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। कहाँ का है, झारखंड का है ये। बिरहोर नृत्य कहाँ का है, झारखंड। बिरहोर झारखंड का राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाए जाने वाले भारत की एक प्रसिद्ध जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़, छाल व रस्सी के टोकरी आदि का सामान बनाकर बेचते हैं। फिर रवताई भारत के डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। मेवाती, खासी, जटापू या भील। तो इसका सही आंसर है मेवाती। ठीक है, क्या, रतवाई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य, सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ियों में भाग में निवास करती है। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख की शाही नृत्य में भी जाना जाता है। आंसर है शोहंडल, शोंडल। ठीक है, स्वामो डांस, जबरो नृत्य, शोन डांस या दुग्बा रस्से आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, कोलकली। ठीक है, कोलकली कहाँ का है, लक्षद्वीप का है।
कोलकली शाब्दिक अर्थ है छड़ी नृत्य। इस नृत्य में केवल पुरुषों का ही भाग लेते हैं और लावा लक्ष्मी का एक प्रसिद्ध नृत्य है। लक्षद्वीप का निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक संबंधित नृत्य नहीं है? ठीक, धूमल है जी, हफीजा है, राउफ मैंने बता ही दिया है, पर डंगी नहीं है। क्या डंगी? डंगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्यों? हेमा कैसी लड़की है? नौटी लड़की है। इसके सामने दानव बिहार मान ले, तो दानव ने हेमा को किस पे लटका दिया? डंगी पे लटका दिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास का या इस चैप्टर के अब अंतिम में हम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो इसका आंसर है फाग, हरियाणा से है। फाग हुआ, धमाल हुआ, झूमर हरियाणा का है। वहीं घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान का है। डाफ हरियाणा का है। ठीक है। इसके बाद धमाल, हरियाणा के लोग धमाल करते हैं। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। अगर भांगड़ा को महिलाएं करती हैं तो उस डांस को क्या कहेंगे हम? उस डांस को गिद्धा कहेंगे। ठीक है। आगे डाफ फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। वेलाकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। चैर उत्तर प्रदेश चैत्र मास के केंद्रित लोक नृत्य है। अब इस क्लास का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, लावणी भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक नृत्य है? लावणी कहाँ का है? राजस्थान, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? तो महान है जो राष्ट्र, उसका है लावणी। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी और श्रृंगारी। निर्गुणी लावणी नृत्य के आत्मात्मक और झुकाव होती है, जबकि श्रृंगारी लावणी नृत्य रास रस में डूबी होती है। होप सो को आपको ये क्लास पसंद आई हो। इस क्लास के अंदर मैंने कुल मिला के आपको इस अध्याय के 112 के 12 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी वो अध्याय नंबर 2 के ऊपर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आपको कोई सजेशन देना चाहो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।